हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ फॉर नोट। आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेलमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि बेलमेंट क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेलर पढ़ी। वो सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमको देखना है कि टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट क्या होता है। इसका मतलब कि बेलमेंट ख़त्म कैसे होता है। ठीक है, कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा कि व्हाट इज़ बेलमेंट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेलर, और पूछ लिया गया हाउ द बेलमेंट इज़ टर्मिनेटेड। ठीक है, तो उसमें आपको ये वाले सर्कमस्टांसेस लिखने हैं जहाँ पे बेलमेंट ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि बेलमेंट पूरा हो जाता है। तो किस किस सर्कमस्टांसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो टर्मिनेट होता है। सबसे पहला है एक्सपायरी ऑफ टाइम, टाइम के एक्सपायरी पे। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बुक अपने फ्रेंड को दी 2 दिन के लिए, 2 दिन ख़त्म हो गए, पूरे हो गए, उसके बाद में आपने अपनी बुक वापस ले ली, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ठीक है, व्हेन अ बेलमेंट इज़ फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जब आप स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बेलमेंट करते हो, तो जब वो टाइम पूरा हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस मीन्स जिस मकसद के लिए बेलमेंट हुआ था वो पूरा हो गया। अकम्प्लिश्ड मीन्स पूरा हो जाना। व्हेन अ बेलमेंट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एम, किसी एम के लिए अगर आपने बेलमेंट किया है, तो जब वो मकसद पूरा हो गया तो बेलमेंट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी मीन्स क्या हुआ कि वारंटी का उल्लंघन होता है तब। देखो, व्हेन द गुड्स आर बिल्ड फॉर यूज विद वारंटी एज टू फिटनेस फॉर यूज एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, द बेलमेंट टर्मिनेट्स। जब गुड्स को बिल्ड किया जाता है, गुड्स को किस लिए बिल्ड किया जाता है, उसके यूज़ के लिए, लेकिन वारंटी के साथ, और जब उस वारंटी का उल्लंघन होता है तब जो बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट एक्ट। व्हेन द बेली डज एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable at the option of the bailor. When the bailor chooses to avoid the bailment, it terminates. देखो, जब बेली कुछ ऐसा काम कर देता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता है, तब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, बेलर के ऑप्शन पे। इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। इसका मतलब बेलर चाहे तो उसको वॉइड भी करवा सकता है और वैलिड भी करवा सकता है। अगर बेलर जो है वो बेलमेंट को अवॉइड कर देता है, यानी कि वॉइड करवा देता है, तो बेलमेंट जो है वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो बेलमेंट कहाँ से होगा, बेलमेंट कैसे पूरा होगा। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड और बिकम इनकैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एनीमोर ड्यू टू द चेंज इन द नेचर ऑफ गुड्स, बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर था वही ख़त्म हो जाता है, या फिर अब वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको अब यूज़ नहीं कर सकते, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ए ने बी को अपनी बुक देनी थी, अपने नोट्स देने थे बी को, और वो जो सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे बुक्स है, वो बुक्स ही फट जाती है किसी कारण से, तो वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैसे पूरा होगा, वो टर्मिनेट हो जाता है वहीं पे। ठीक है, सिक्स्थ है डिमांड ऑफ गुड्स बाय ग्रेचुइटस बेलर। देखो, ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होता है, वेयर देयर इज अ नो कंसिडरेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द बेलर एंड बेली। फ्री वाला बेलमेंट होता है उसको ग्रेचुइटस बेलमेंट कहते हैं। तो ग्रेचुइटस बेलर किसे कहते हैं, ग्रेचुइटस बेलर वही होता है जिसने अपना सामान बेली को फ्री में दे रखा है, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन। तो अ ग्रेचुइटस बेलर मे एट एनी टाइम कंपेल द बेली टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड एज सून एज गुड्स आर रिटर्न, द ग्रेचुइटस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। देखो, ग्रेचुइटस बेलर जो है जिसने अपना सामान बेली को फ्री में दे रखा है, वो किसी भी टाइम जो है बेली से अपना सामान वापस ले सकता है। ठीक है, बेली को बोल सकता है कि तू मेरा सामान वापस दे दे, चाहे जिस टाइम पीरियड के लिए दिया गया था वो पूरा ना हुआ हो। ठीक है, तो वहीं पे जो ग्रेचुइटस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। हाउएवर द बेली इज एंटाइटल्ड फ्रॉम द बेलर टू रिकवर लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सच बेलमेंट। लेकिन अगर बेली को लॉस हो गया है, यानी कि जितने का प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज़्यादा उसको नुकसान हो गया है जल्दी चीज़ लेने के वजह से, बेलर ने बेली से जल्दी चीज़ ले ली और उसके वजह से बेली को नुकसान हो गया है फायदे से ज़्यादा, तब जो है बेली वो लॉस बेलर से रिकवर कर सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डेथ। अगर बेलर या फिर बेली की डेथ हुई है तो
जो बेलमेंट है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। कौन सा? ग्रेचुइटस बेलमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।